न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि कुछ एक मुद्दों पर बड़े बदलाव यहाँ बिल प्रपोज कर सकता है, जिससे आप पे यानी टैक्स पेयर्स पर इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो टैक्स ईयर को लेकर है। अभी तक फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के जरिए हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, बट यहाँ पर उसको रिप्लेस करता हुआ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन ना हो और जो डिस्प्यूट और जो लिटिगेशंस होते हैं टाइमलाइंस को लेकर वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। दूसरा जो यहाँ पर आपको बदलाव यहाँ बिल प्रपोज कर सकता है वो न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो इंडिविजुअल्स के लिए 2020 में लाया गया था और पिछले 4-5 सालों में जो कई बदलाव उस रिजीम में किए गए हैं। सबसे जो रीसेंट बदलाव है वो बजट में लाया गया, उनके रेट्स और स्लैब्स चेंज किए गए, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल चैप्टर यहाँ बिल प्रपोज कर सकता है। तीसरा मुद्दा जो है वो बहुत सारे सेक्शन सब सेक्शंस को लेकर है जो अभी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में है। बहुत सालों से बहुत सारे सेक्शंस यहाँ जुड़ते गए इकट्ठा होते हुए, जिससे काफी कंफ्यूजन पैदा होता है, इससे काफी डिस्प्यूट्स भी बढ़ते हैं, ज्यादा लिटिगेशंस होते हैं, तो उसको जो है कन्वर्ट करके सेक्शन में तब्दील किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए बिल जो है वो करीब 500 के करीब का क्लॉज यहाँ प्रपोज कर सकता है, जो बाद में बिल पारित होने के बाद सेक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। करीब करीब 16 शेड्यूल यहाँ पे प्रपोज किए जा सकते हैं और पेजेस अगर आप देखें जो अभी 1200 पेज है इनकम टैक्स एक्ट में, उसको घटाकर 600 किया जा सकता है। तो ये मैसेजिंग देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि किस तरह से हमने जो आउटडेटेड लॉज को हटा दिया, हमने ज्यादा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि टैक्स फ्रेंडली बना सके इस पूरे के पूरे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को। टैक्स चार्टर भी यहाँ पर आपको एक्ट में देखने को मिल सकता है जो बिल यहाँ प्रपोज करेगा। टैक्स चार्टर इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी जो राइट्स आपके हैं टैक्स पेयर्स के वो उसमें क्लियरली मेंशन हो, आप उसको रेफर करें। यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी मदद कैसे करता है उसकी भी जानकारी उस टैक्स चार्टर में होती है, तो उसे पहली बार यहाँ पर बिल में फीचर किया जा सकता है और प्रपोज भी किया जा सकता है। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो बिल जो है 1 अप्रैल 2026 को इसे इम्प्लीमेंट करने की प्रपोजल दे सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग सकता है डिस्कशन में और फीडबैक आते हुए स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी से और दूसरे स्टेक होल्डर से, तो उसके मद्देनजर यहाँ साल भर से ऊपर का वक्त शायद लग सकता है और शायद इसीलिए बिल जो है वो अगले साल जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ पर कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि कई बार ये कंफ्यूजन था कि क्या एग्जिस्टिंग एक्ट में अमेंडमेंट लाए जाएंगे या फिर पूरा का पूरा बिल रिप्लेस किया जाएगा। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं ये पूरा का पूरा बिल रिप्लेस होगा। अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा, जो अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता था। हालांकि बहुत मटेरियल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा रिव्यू और सिंप्लीफिकेशन की तरफ मुद्दा ज्यादा दिखेगा। मटेरियल चेंजेस जैसे कि टैक्स रेट चेंज हो गए या रैशनलाइज हो गया, वैसा कुछ डिसीजन या प्रपोजल यहाँ बिल आपको देता हुआ नहीं दिखेगा। ये आपको स्ट्रक्चरली कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस पर ज्यादा जोर दिया गया है और वही आपको इस बिल में निकलता हुआ दिख सकता है।